Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5. Everyone sang. It is page number 80. Let's start. Words to know. Drifted. Drifted means carried slowly, usually by air or water. Orchids. Orchid means baghat ya bag, a piece of land planted with fruit trees. Prisoned. Prisoned means put or kept in prison. ठीक है, कैद में रखना या कैदी होना. Let's start. Everyone suddenly burst out singing, and I was filled with such delight, as prison bird must find in freedom, winging widely across the white orchards and dark green fields, on and out of sight. Everyone's voice was suddenly lifted, and beauty came like the setting sun. My heart was shaken with tears and horror, drifted away. Oh, but everyone was a bird, and the song was wordless. The singing will never be done. And its poet is Sigrid Sasson. First, we will come to know about the poet of this poem. As you can see here in this picture, about the poet Sigrid Sasson, he was born 1886 to 1967, served during the First World War एज अ कैप्टन. इसका मतलब है जो इसका पोइट है वो पहली जंग अजीम में एक कप्तान था आर्मी का. ठीक है. एट फर्स्ट ही वॉज वेरी एक्साइटेड. जब जंग शुरू हुई, पहली जंग अजीम शुरू हुई, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है. एंड फेल्ट ऑनर टू बी इन द वॉर एंड फाइटिंग फॉर हिज कंट्री. और उसने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की कि वो अपने मुल्क के लिए लड़ाई कर रहा है. बट देन लेकिन फिर व्हेन ही सा द हॉरर्स ऑफ वॉर एट फर्स्ट हैंड, लेकिन जब उसने पहली बार इन जंगों की तबाहकारियों को देखा और उस खौफनाक मनाजिर को देखा जो जंग के दौरान होते हैं, ही बिकेम टू स्पीक ही बिगेन टू स्पीक आउट अगेंस्ट इट, तो उसने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया. मतलब कि वो जंग के खिलाफ हो गया. उसका मतलब था कि जंग नहीं होनी चाहिए. ही रोट सम मूविंग पोएट्री अबाउट द हार्डशिप्स एंड ट्रेजेडी फेल्ट इन वार, और उसने बहुत सी ऐसी नज़में भी लिखी जिसमें उसने ये बताया कि जंग के दौरान किस कदर मुशक्क़त का काम होता है और किस कदर ट्रेजेडी होती है, मुसीबतें पेश आती हैं. Here you can imagine what joy people can felt from hearing a song. अब वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे आप उन लोगों की खुशी को महसूस कर सकते हैं कि जब वो एक गाना सुनते हैं तो उनको किस कदर खुशी महसूस होती है. अब इस पोएम में भी उसने यही बताया है कि जब हर कोई गाना शुरू कर देता है तो उसका मतलब होता है कि जिस तरह एक परिंदा आज़ाद होता है अपने पिंजरे से, जिस तरह वो खुशी महसूस करता है, इसी तरह जब जंग ख़त्म होती है तो इंसान को वही खुशी महसूस होती है कि जिस तरह एक कैद किए हुए परिंदे की एक खुशी होती है. मतलब उसका मतलब है कि जंग भी एक किस्म का पिंजरा है जिसमें इंसान कैद होकर रह जाता है. लेट्स स्टार्ट. एवरीवन सडनली बर्स्ट आउट सिंगिंग. हर कोई अचानक गाने शुरू हुआ. एंड आई वॉज फिल्ड विद सच डिलाइट, और मैं इस कदर खुश हुआ या खुशी से भर गया. एज प्रिजन बर्ड मस्ट फाइंड इन फ्रीडम, जैसा कि कैद किया हुआ परिंदा आज़ादी में खुशी महसूस करता है. ठीक है. अब उसका मतलब है कि उसको इस कदर खुशी महसूस की जिस तरह एक पिंजरे में कैद किए हुए परिंदे को आज़ाद करे, जिस तरह वो खुशी महसूस करता है, इसी तरह उसको खुशी महसूस हो रही थी. विंगिंग वाइडली अक्रॉस द वाइड. विंगिंग वाइडली परों को फैला के या बहुत बड़ा करके, अक्रॉस द वाइड सफ़ेद में, पूरे सफ़ेद में फैला, मतलब कि आसमान में पूरे फैले हुए अपने परों को फैला के. ऑर्चिड्स एंड डार्क ग्रीन फील्ड्स, बागात पे
और गहरे सब्ज खेतों पे, ऑन ऑन उनके ऊपर और ऊपर, एंड आउट ऑफ साइट और नजरों से बहुत दूर। Everyone's voice was suddenly lifted. हर एक की आवाज अचानक बुलंद हुई। एंड ब्यूटी केम लाइक द सेटिंग सन, और खूबसूरती इस तरह जाहिर हुई जिस तरह सूरज डूबते हुए खूबसूरत मंजर नजर आता है। माई हार्ट वॉज शेकन विथ टीयर्स एंड हॉरर। मेरा दिल आंसुओं से हिला और खौफ से। ड्रिफ्टेड अवे, दूर हुआ। ओह बट एवरी वन वॉज अ बर्ड, लेकिन अरे लेकिन हर कोई एक परिंदा था। एंड द सॉन्ग वॉज वर्डलेस, और गाना बगैर लफ्जों के था। ठीक है। द सिंगिंग विल नेवर बी डन, और गाना कभी भी नहीं होगा। मतलब कि जो गाना ही बगैर लफ्जों के है तो वो उसकी सिंगिंग किस तरह हो सकती है। उसका मतलब है कि वो दिल से इस कदर खुश थे जब जंग का खात्मा हुआ कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो आजाद हुए परिंदे हों, और उनके दिल खुशी से झूम रहे थे। Written by Siegfried Sassoon. Today we have completed this whole poem. In our next video we will do its exercise. Allah Hafiz.